नमस्कार। विश्व न्यूज 24/7 का हर दर्शकों को सादर प्रणाम, जोहर। दर्शक, विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने बुधवार को दो ट्रूक कहा है। वो क्या है कि वैसे देश सबसे बड़े लूजर होंगे जो सीमा पर प्रोफेशनल्स के फ्लो में बहुत ज़्यादा रुकावट डाल रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ऐसी स्थिति में दूसरे देशों को ये समझने का ज़रूरत है कि टैलेंट यानी प्रतिभाओं का इस्तेमाल आपसी फ़ायदा के लिए ही किया जाना चाहिए। मोबिलिटी फॉर ए कॉन्क्लेव का इंटरैक्टिव सेशन में उनकी ये टिप्पणी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सरकार की इमिग्रेशन पॉलिसी पर सख्त के बीच आई है। ट्रंप प्रशासन ने नए नीति के तहत H-1B वीज़ा पर भारी भरकम फीस लगा दी है और इमिग्रेशन नियमों को कड़ा कर दिया ताकि विदेशी प्रोफेशनल्स अमेरिका ना पहुंच सके। जयशंकर जी ने आगे कहा कि सीमाओं के पार पेशेवर के प्रभाव में बहुत अधिक बाधाएं पैदा करने वाले देशों को कुल मिलाकर नुकसानी होता है। गतिशीलता पर एक सम्मेलन में आयोजित भावनात्मक सत्र के दौरान दिए गए उनकी बयान ट्रंप प्रशासन की आव्रजन पर सख्त की अनुरूप अमेरिका द्वारा H-1B वीज़ा पर नया शुल्क लगाने का फैसला की पृष्ठभूमि में आया है। इस विषय में जयशंकर जी ने कहा, अगर वो प्रतिभा को प्रभाव में बहुत ज़्यादा रुकावट खड़ी करता है तो उन्हें कुल मिलाकर नुकसानी होगा, खासकर अगर आप उन्नत विनिर्माण के युग में प्रवेश कर रहे हैं तो आपको और ज़्यादा प्रतिभा का जरूरत होती है। वो H-1B वीज़ा कार्यक्रम पर चिंताओं सहित आव्रजन से जुड़े व्यापक मुद्दे पर पूछे गए एक प्रश्न का उत्तर दे रहे थे। उन्होंने किसी देश का नाम लिए बगैर कहा कि भारत को अन्य देशों को ये समझने की ज़रूरत है कि सीमा पर प्रतिभा का इस्तेमाल हमारी पारस्परिक लाभ के लिए है। उन्होंने कहा, अक्सर उद्यमिता और प्रौद्योगिकी अग्रणी लोग ही गतिशीलता का पक्ष में दलील देता है। इसके विपरीत वो लोग जिनके पास कोई राजनीतिक आधार या संबंधित करने के लिए एक निश्चित मतदाता वर्ग भी होता है, वो इसको विरोध कर सकता है। हालांकि अंत में वो किसी न किसी प्रकार के समझौता पर पहुंच ही जाएंगे। जयशंकर ने कुछ देशों में प्रतिभाओं की गतिशीलता के लिए प्रतिरोध को कुछ कंपनियों द्वारा चीन से अपने विनिर्माण केंद्र स्थानांतरित करने का प्रवासों और जो प्रयास था वो प्रयासों से भी जोड़ा। H-1B वीज़ा कार्यक्रम के तहत कंपनियां अमेरिका में काम करने के लिए विशेष कौशल वाले विदेशी कर्मचारियों की भर्ती करती है। शुरुआत में ये अवधि 3 साल के लिए होती है, जिसे 3 और वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। अमेरिकी नागरिकता एवं आव्रजन सेवा के अनुसार हाल के वर्षों में स्वीकृत सभी H-1B आवेदनों में से लगभग 71% आवेदन भारतीयों का ही था। बीएन का एक्सक्लूसिव रिपोर्ट, विश्व न्यूज 24/7 रांची।